प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 2 प्रश्न नंबर 1। चलिए प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। बोर्ड पर दिखाई दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए प्रश्न नंबर 1 का क्या रस है। बहुपद y की पावर 3 माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। यानी y की पावर जिसके पावर सबसे ज्यादा रहेगा वही घात कहला जाएगा। देखिए प्रश्न पहला क्या का रस है। y के पावर 3 माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 को घात पूछ रहा है। यानी सब y के पावर में सबसे ज्यादा होगा वही घात कहलाएगा। यहाँ y के पावर 3 है, यहाँ y के पावर 2 है, यहाँ y के पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो जो सबसे ज्यादा पावर में रहेगा वही घात कहलाएगा। तो सबसे पावर में ज्यादा है 3, तो घात हो गया 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर नहीं होगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। 3x माइनस 2y बराबर 5 है। यानी x और y के मान कितना कितना रखा जाए कि 5 नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला लगा के। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि x के मान 2, y के मान 1/2। यानी जो शुरू वाला रहेगा मान तो x के मान और जो बाद में रहेगा से y के मान। कह रहा कि कौन नहीं लागू करेगा, यानी 5 आंसर नहीं आना चाहिए। तो अगर x के मान 2 रखेगा तो हो जाएगा 3 गुने 2 माइनस 2 गुने y के मान 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी के 6 माइनस 1। तो 6 में 1 घटेगा तो कितना जाएगा, तो 5 के बराबर आ जाएगा। इकारा कौन नहीं होगा तो बराबर आ गया। अगला देख लेंगे बी में क्या कह रहा है। 3 और 2 यानी x के मान 3 y के मान 2 बैठाना है। हमारा क्वेश्चन था 3x माइनस 2y बराबर 5। 3 गुने x के मान 3 माइनस 2 गुने y के मान 2 बराबर 5। 3 में 3 से गुना 9 और 2 में 2 से तो 4 बराबर 5। 9 में 4 घटेगा तो 5 बराबर 5। ये भी आ गया। कारण कौन नहीं है तो ये भी तो 5 के बराबर है, ये भी 5 के बराबर है। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो कह रहा है x के मान 5 y के मान भी 5 है। तो हमारा क्वेश्चन है 3x माइनस 2y बराबर 5। चलिए 3 गुने x के मान 5 माइनस 2 गुने y के मान 5 बराबर 5। 5 तिया 15 माइनस 5 दूनी के 10 बराबर 5। 15 में से 10 घटेगा 5 बराबर 5। ये हो बराबर आ गया है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो दिया है x के मान 2 y के मान 3, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y। हमारा क्वेश्चन है 3x माइनस 2y बराबर 5। 3 गुने x के मान 2 माइनस 2 गुने y के मान 3। 3 दूनी के 6 माइनस 3 दूनी के 6 बराबर 5। 6 में 6 घट गया 0 बराबर 5। इन दोनों के दोनों का मान क्या हुआ, बराबर नहीं आया। तो कह रहा था कि कौन बराबर 5 के नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। के x माइनस 5y बराबर 2, 6x प्लस 2x बराबर 7, a1 बराबर के, a2 बराबर -5, a3 1b1 c1, c1 बराबर 2,
A2 बराबर 6, B2 बराबर 2, C2 बराबर 7। कोई हल नहीं के फार्मूला A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नोट C1 बटे C2। A1 के बटे 6 बराबर -5 बटे 2, यानी 2 के बराबर -30, यानी के बराबर -30 बटे 2, यानी के बराबर -15। जीरो दशमलव तीन एक परिमेय रूप है तो लघुत्तम रूप है। 0.31 है, जेकर ऊपर एक ऋण होता है वो 3/9, तो 3 कटेगा 1/3। आंसर आगे सर ना देखिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है 7 + 3√2 कौन सी संख्या है। अगर कोई संख्या रूट में रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो वह अपरिमेय संख्या होता है। देखिए प्रश्न नंबर 5 है 7 + 3√2। देखिए अगर रूट के बाहर यदि परिमेय है, बी परिमेय है, लेकिन एक अंदर रूट में है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय जगह ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है परिक्ता नहीं हो सकते हैं। देखिए हम बतलाए दिए थे कि परिक्ता कौन नहीं हो सकता है, तब परिक्ता जो होता है एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी 2, 3, 4, चाहे 1.1, 1.2, 1.5, या माइनस में परिक्ता नहीं हो सकता, -1, -2, -3, -4 परिक्ता नहीं हो सकते हैं। परिक्ता होने के लिए 0 से लेकर 1 के बीच होना चाहिए। परिक्ता 0 से लेकर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि परिक्ता कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है कि -7 है, तो माइनस में परिक्ता नहीं हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। देखिए कौन करेगा अपरिमेय नहीं है, √10 ये अपरिमेय है, √24 ये भी रूटे में रहेगा, रूट के बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है, करके अपरिमेय नहीं है। आगे √35 ये भी अपरिमेय है। आगे देखिए डी में 121 है, 121 के वर्गमूल निकल जाएगा 11, क्या जाएगा, अपरिमेय ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है मूल बिंदु से -x और y की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0 और 0 होता है, कि दूरी पूछ रहा है, -x और y की दूरी पूछ रहा है। अगर मूल बिंदु कहेगा तो 0 0, यानी x के मान भी 0, y के मान भी 0, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो इसको मान लेते हैं a, इस बिंदु का नाम है b। तो दूरी फार्मूला हो जाएगा x2 में से x1 घटा लिया जाएगा, तो घटा लेंगे -x में से घटा लेंगे 0 के होल स्क्वायर, प्लस y में से घटावेंगे 0 के होल स्क्वायर, x में से 0 घटावेंगे तो x से बचेगा होल स्क्वायर, प्लस y में से 0 घटावेंगे तो y बचेगा, x के स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस के प्लस हो जाएगा, प्लस y के स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है -4 और 3 की स्थिति किस चतुर्थांश में होगा। देखिए चतुर्थांश होता है x, x डैश, y, y डैश, ये चतुर्थांश होता है
प्रथम चतुर्थांश होता है, क्योंकि ये दोनों जो होता है प्लस प्लस में होता है। ये चतुर्थांश द्वितीय होता है, क्योंकि x के मान माइनस में होता है और y के मान प्लस में। इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, x के माइनस में मान और y के मान माइनस में। ये चतुर्थ होता है कि x के मान प्लस हो जाएगा और y के मान माइनस में हो जाएगा। तो हमको दिया है x और y, तो x के मान माइनस में, माइनस और y के मान प्लस में, यानी माइनस माइनस और प्लस दिया है। तो देखेंगे कि माइनस और प्लस कौन में है, तो माइनस और प्लस कौन में है, दूसरा चतुर्थांश में है। तो हो जाएगा द्वितीय पाद में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। 81 रूट में से हटेगा तो 8/9 अपरिमेय नहीं है। प्रश्न नंबर 11, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। प्रश्न नंबर 12, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? प्रश्न संख्या 14, तो मूल निकालना है डी के मान। बी के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए गुने सी, बी स्क्वायर बराबर 4ac। देखिए प्रश्न नंबर 15 दो चर में दो एकघातीय समीकरण है तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, और ग्राफ ऐसा होगा तो इसका हल होगा 1। केवल एक हल होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समीकरण युग में x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। तो इसका a1 होगा मान a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5। a2 बराबर -3, b2 बराबर -6, c2 बराबर 1।
तो इसमें कह रहा है कौन सा हल होगा, तो इसको बनाते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो इसमें A1 होगा 1 मान होगा और A2 मान होगा -3, B2 होगा 2 और B1 2 होगा और B2 होगा -6, C1 5 और C2 1 है। तो इसमें ये कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा, यह बनाते हैं 1/-3 और 1/-3 हो जाएगा और 5/1। तो इसमें ई बराबर हो गया और ई बराबर नहीं हुआ, तो इसका होता है समानांतर होता है, बराबर होगा। तो इसमें कह रहा है इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 के का कोई मान ज्ञात करने यदि बिंदु ए सी बिंदु ए 2 3 बिंदु बी 4 के बिंदु सी 6-3 संरेखा बराबर 1/2 x1 प्लस y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2 संरेखा है तो इसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो x1 इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, x1 2 प्लस y2 के माइनस y3 -3 प्लस y4 प्लस -3 माइनस 3 प्लस ix 6 y1 3 2 माइनस के 1/2 2 के प्लस के -6 के x 2 के प्लस 6 -24 प्लस 18 माइनस 6 के 0 बराबर 2 के माइनस 18 प्लस 18 माइनस 6 के 18 से 18 गो 2 के माइनस के 0 माइनस 4 के 0 0
के बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 साइन 90 बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 19 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होता है उससे बहुलक कहते हैं। इसको में 3 दो बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी। बिंदु -5 -3 का चतुर्थांश किस पद में होता है? तो -5 -3 तृतीय चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन नंबर दूरी के फार्मूला रूट अंदर x2 - x1 x बार प्लस y2 - y x बार x2 -2 के x बार प्लस √3 - 3 x बार -4 के x बार प्लस 0 के x बार 4 के 16 प्लस 0 बराबर 4। ऑप्शन नंबर बी। 22 मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 y1 और बी x2 y2 का मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न नंबर 23 दिए गए चित्र में यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा है ए सी डी, इस बिंदु का नाम दिया है बी, इस बिंदु का नाम दिया है पी। देखिए पी ए दिया है 8 सेंटीमीटर, पी ए यहां से यहां तक की लंबाई दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक, यहां से यहां तक हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। पी डी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, पी डी यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर। सी डी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, सी डी 3 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई यानी इसको लंबाई ज्ञात करना है। देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक दिया है 8, इसको मान लेंगे x, तो इसको मानने पड़ेगा 8 माइनस x, यानी पूरा है 8, तो हम इसको मान लेंगे x, तो इसको मानने पड़ेगा 8 माइनस घटा ही मानने पड़ेगा। तो चलिए हमें परिमेय होता है कि अगर दो छेदक रेखा होगा तो लिखाएगा पी ए गुने पी बी,
बराबर पीसी गुने पीडी। पीए कितना दिया यहां से यहां तक, तो 8 है, गुने पीबी कितना दिया है, तो 8 माइनस एक्स दिया है, 8 माइनस एक्स बराबर पीसी, पीसी तो 4 3 7 हो जाएगा, गुने पीडी, पीडी दिया है 4, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी के 8, ये गुना कर लेंगे, 8 दूनी 16 माइनस 2 में 1 से करेंगे तो 2x बराबर 7 है, 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7 है, बराबर ये माइनस में इधर लेके जाएंगे तो प्लस में 2x है, घटेगा तो 9 बराबर 2x, 2 गुना में है तो इधर 2 आएगा तो भाग में, 9/2 बराबर हो जाएगा x, तो कटेगा तो 4.5 आंसर हो जाएगा। x के मान 4.5 आया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 24 कह रहा है त्रिभुज ABC में ए 90 डिग्री, मैं त्रिभुज ABC का रहा था, यहाँ पर ए 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो इसका मान ए होगा, और BC 13, चाहे बी इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, तो इसको मान लेते हैं बी, इसको सी, BC दिया है 13 सेंटीमीटर, और ए बी 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि AC का मान निकाले, AC का मान निकाले, तो ए हो जाएगा कर्ण, समकोण के सामने के भुजा कर्ण, और ए हो जाएगा लंब, तो इसको आधार निकालना है, तो इसका होगा बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसको BC का वर्ग बराबर ये दोनों का जोड़ का वर्ग का योग के बराबर होता है BC, तो इसका होगा AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग, तो यहाँ दिया है BC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ BC का मान 13 वर्ग बराबर AB का मान 12, AC निकालना है, तो इसका निकल जाएगा 13 का होगा वर्ग तो 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस AC का मान निकालना है, तो इसमें बराबर का चिन्ह है, इसमें प्लस का है, तो इधर इधर आएगा तो माइनस के 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा AC का वर्ग, तो इसमें घटेगा तो हो जाएगा 25 बराबर AC का वर्ग, इसमें 108 है तो इसमें बराबर की इस पर आएगा तो इसमें रूट ला देगा, तो रूट 25 बराबर AC, रूट 25 का मान होता है 5, तो AC मान पूछ रहा था 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 30। इसमें कह रहा त्रिज्या दिया है 80 सेंटीमीटर, तो R बराबर इसको मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर, और वृत्त एवं ऊंचाई वाले तो मैंने 20 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, तो इंच बराबर 20 सेंटीमीटर, तो इसमें कह रहा बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसके सतह के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालें, तो बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस 2πr बटे, ये छूट गया, इसमें था 2πr, इसमें देखिए
इसमें n छूट गया, इसमें कॉमन लिया जाएगा 2πr कॉमन लिया जाएगा, तो इसमें बचेगा ये दोनों लिया गया तो ये 2 बार है तो 1 बार लिया गया तो ये बचेगा 1 बार प्लस 2πr लिया गया तो बचेगा h बट्टे नीचे दिया है 2πrh। देखिए ये गुना में है, ये भाग में है तो ये कट जाएगा 2πr से 2πr गोल, तो यहाँ हो जाएगा r प्लस h बटे h। यहाँ दिया है त्रिज्या का मान 80 प्लस ऊंचाई का मान 20 बट्टे h का मान दिया है 20, तो 80 और 20 होता है 100 बट्टे 20। इसमें भाग लगेगा तो 5 बार में, नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो इसका होगा 5:1। यहाँ अनुपात में पूछ रहा था तो लिखा गया ऑप्शन नंबर डी। यदि 2 cos a बराबर √3 तो a बराबर क्या होगा? तीन इसका मान होता है 30 डिग्री। सेक का मान है सेक कॉस से थी में बदलता है। तीन 324/99 एक में प्रश्न नंबर 29 है 6/15 1 दशमलव पर शांत है तो 15 से 6 में भाग लगेगा तो नहीं कटेगा तो 0.0 तो 4 बार में 60 होगा, कट गया, यह शांत है। आंसर ऑप्शन नंबर 30 है। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के ठोस गोले से 1 मीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनेंगे जा सकते हैं? तो एक बड़े गोले वाले 8 त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, एक छोटा गोले 2 जो 1 सेंटीमीटर है छोटे त्रिज्या वाले, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन बटे R/3
पाई आर क्यू बटे 4 क्यू पाई आर क्यू, ये होगा बड़े आर पाई से पाई गोल तो आर क्यू बटे आर छोटी आर क्यू आर सेंट 8 क्यू बटे 1 क्यू 8 के होगा 512 सेंटीमीटर। और प्रश्न नंबर 31 से अर्धवृत्त का कोण होता है, एक अर्धवृत्त है, इसका कोण 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 32 से किसी वृत्त की स्पष्ट रेखा बिंदु पर होगी, एक वृत्त है, इसका एक बिंदु पर स्पष्ट रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो एक ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 से प्रश्न नंबर 33 कह रहा है 6x के पावर 4 y तथा 12x y का महत्तम निकालना है। बोलो तो HCF निकालना है। चलिए हम महत्तम निकाल लेते हैं। अगर महत्तम लिए दोनों मिलना चाहिए। देखिए 6 गुने x क्या हुआ है 4 गो 2 3 4 गुने y और इसमें है 12 गुने x गुने y। जब हम निकालेंगे HCF यानी महत्तम महत्तम जिसको बोला जाता है। देखिए ये 12 है, इसको हम 12 के लिख सकते हैं 6 गुने 2 यानी 12 हो जाएगा। तो HCF निकालने के लिए जो दोनों मिलता है उसको लिखा जाता है। तो देखिए 6 दोनों मिल जाएगा, 6 2 दोनों में नहीं मिल रहा है नहीं लिखा जाएगा। x मिल रहा है, देखिए तो x लिखा गया, y भी मिल रहा है, इसमें जो दोनों मिलेगा से लिखा जाएगा और कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो 6x y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि 64 के वर्गमूल यानी 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल 64 के घनमूल और क्या देना है भाग देना है, ऐसे भाग। तो 64 के वर्गमूल होगा 8 भागा 64 का घनमूल होगा 4 यानी 4 को 16 16 चौके 64। 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 प्रश्न नंबर 35 का निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब कोई संख्या से नहीं कटना चाहिए, तो अभाज्य संख्या बोल रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 10 नहीं, 21 नहीं, 11 सही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 प्रश्न नंबर 36 कह रहा है एक 6 मीटर ऊंचे ब्रिज की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक ब्रिज है 6 मीटर के, एक ब्रिज है 6 मीटर के और ब्रिज की छाया की लंबाई है 4 मीटर। ये परछाई जिसको बोला जाता है 4 मीटर दिया है। जितना ई कोण बनाएगा इसी समय एक खंभा है, खंभा इसी समय यानी जितना इसका कोण बनेगा उसी का इतना कोण बनेगा। एक खंभे की छाया यानी बोले तो परछाई, ऐसे नीचे को बोलते हैं छाया। छाया की लंबाई है 50 मीटर, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। जितना इसका कोण बनेगा इतना भी इसका कोण बनेगा, उसी समय बोला है, उसी समय। इसको नामकरण कर देते हैं A B C
समकोण, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर। तो थीटा के सामने कुछ लंब आधार, तो टेन का फॉर्मूला आएगा टेन थीटा, तो जगह लंब 6 आधार 4, और इसका भी मान बराबर होगा लंब आधार, टेन का लगेगा मान टेन थीटा, तो लंब जाएगा एच बटे आधार 50, और थीटा के मान दोनों क्या जाएगा बराबर हो जाएगा, उसी समय बोला है, तो हम बराबर कर लेंगे 6/4 बराबर एच बटे 50 से, इकट जाएगा अधिया जाएगा 2, इसका अधिया होगा 25, इकट जाएगा 2 से 3 दूनी 6, एच में गुना होगा तो एच, और 25 में 3 से गुना होगा तो 75, यानी खंभा की ऊंचाई हो गया 75 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट लगाया जाए। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 का रहा है समानांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट 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 216 का मध्य पद क्या होगा। 6 13 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद, यानी मध्य का फॉर्मूला होता है, यानी समानांतर श्रेणी के एपी, यानी समानांतर श्रेणी का मध्य का फॉर्मूला होता है, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, प्रथम पद दे दिया 6 प्लस अंतिम पद दे दिया 216 बटे में 2, 16 6 22 222 बटे 2, भाग देगा तो 111 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज के लिए सेवा यहीं तक समाप्त होती है, तब टेक केयर।